देखो भाई, एक दुकानदार एक ग्राहक को 5%, 10% और 15% की लगातार 3 छूट देने के बाद में वस्तु के क्रय मूल्य पर 40% का प्रॉफिट कमाता है। यदि दुकानदार केवल 5% और 10% की छूट देता तो लाभ परसेंट कितना होता? 5, 10 से 15 देने के बाद 40% का प्रॉफिट है। 5 और 10 अगर ये 15 नहीं देता तो जो प्रॉफिट होता वो कितना होता, सवाल में पूछा है। तो भाई इस सवाल को यूट्यूब पर जिस तरीके से मैं बताऊंगा ना, कोई नहीं बताएगा, कोई भी नहीं बताएगा। पता नहीं वो कितने बेकार तरीके से बताते हैं, मैंने भी देखा है। पता नहीं क्या कौन सा सूत्र लगाते, राम जाने उनकी। लेकिन भाई जिस तरीके से बताएगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ में, बिल्कुल बेसिक के साथ में, बहुत ही बेसिक। आप चिल्लाते रहते हो सर बेसिक से बताओ, बेसिक से बताओ, बेसिक से। अरे भाई मेरे जितना बेसिक से कोई बताता ही नहीं है। आप वो एक्स मान के सवाल को करते हो ना, वो बेसिक से ऊपर वाला लेवल है एक्स मानने वाला। मैं तो उससे नीचे चल रहा हूँ अभी, ठीक है। तो मैं बहुत ही बेसिक से समझा रहा हूँ आपको। देखो, तो आपने कहा भाई 40% का लाभ कमाता है, इसका मतलब है कि 100 रुपये का जो माल है, इस 100 रुपये पर 40 का लाभ कमाएगा तो 140 में बेचना पड़ेगा, सीधी सी बात है। सवाल में साफ साफ क्लियरली बोला है कि 40% का लाभ तो कमाएगा, चाहे आप कितना ही डिस्काउंट दे दो, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया 100 रुपये की वस्तु को आपने 140 में 100% बेचा है, तभी 40 का लाभ होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब ये 40 का लाभ कब होगा? पहले आपने 5% का डिस्काउंट दिया, 5% का डिस्काउंट दिया, बाद में आपने 10% का डिस्काउंट दिया और बाद में आपने 15% का डिस्काउंट दिया। ये तीनों डिस्काउंट देने के बाद में आपने वस्तु को कितने रुपए में बेच दिया? 140 रुपये में बेच दिया। और वस्तु कितने रुपए की थी? 100 रुपये की। तो आपको प्रॉफिट हो गया 40% का। ये सवाल की जो कहानी है, अभी तक मैंने उतना ही लिखा है और कुछ नहीं लिखा। अब सवाल में पूछा गया है, सवाल में पूछा है कि मैंने 5 और 10 की छूट दे दी। 5 की छूट मैंने दे दी, 10 की छूट मैंने दे दी, 15 वाली मैं नहीं दूंगा, 15 वाली मैं नहीं दूंगा। 15 वाली नहीं देने का मतलब क्या है? 15% का मतलब होता है, क्या होता है 15% का मतलब? 3/20, ठीक है। मतलब कि 20 रुपये का जो सामान था उस पर आपने 3 रुपये की छूट दी, तो आपने कितने रुपए में बेच दिया? 17 में। यही मतलब है। 15% छूट देने का मतलब है कि 20 रुपये का जो सामान था उसको आपने कितने रुपए में बेच दिया? 17 रुपये में बेच दिया। अब अगर आप 15% की छूट नहीं दोगे तो इसका मतलब है कि आप सामान कितने में बेचोगे? 20 का सामान 17 में नहीं बेचोगे, 20 का सामान 20 में बेचोगे। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे पैसा कितना है वो मुझे बताना है। यहाँ पर जो पैसा है वो कितना है वो मुझे बताना है। यहाँ पे कितना है? 140। 17 की वैल्यू कितनी है? 140। अगर 17 की वैल्यू 140 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 140 बटे के अंदर 17। लेकिन मुझे तो 20 की वैल्यू निकालनी है, तो 20 की वैल्यू कितनी आएगी? 140 इंटू 20 बटे के अंदर आएगा 17, 14 दूना 28 बटे में आएगा 17। 17 का भाग देंगे कितना आएगा? ये देखो, 17 एकम 17, 17 दूना 34। कितनी बार भाग जाएगा? एक बार ही तो जाएगा ना, एक बार भाग जाएगा। चलो इसको करके देख लेते हैं यार, मेरा भी अभी दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो मैंने 2800 में भाग दिया 17 का, 17 एकम 17, ये आएगा 17। 8 में से 7 गया 1, 11, अगला आएगा 0। 17 पंजो 85, 17 छिग्गा 102, तो ये आएगा 8, अगला आ जाएगा 0। 17 चौक 68, 17 चौक 68, तो कितना बचेगा? ये 17 चौक 68। इसके बाद में पॉइंट लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कमी संख्या बचेगी, 12 ही तो बचेगा। यहाँ संख्या खत्म हो गई तो पॉइंट आएगा, पॉइंट का 120, ठीक है। तो 164 पॉइंट कुछ ना कुछ आएगा।
तो यहाँ पे 20 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 164 पॉइंट कुछ ना कुछ। अब देखो पॉइंट में सबके 71 71 71 71, तो मान लेते हैं ये आ जाएगा 164.71। ठीक है भाई। तो आप ये देखो कि जब आप 15% का डिस्काउंट दे रहे थे तो आपने माल 140 में बेचा। अब 15% का डिस्काउंट नहीं दोगे तो माल कितने में बेचोगे, 164.71 में। तो 100 रुपये का जो माल है आपने कितने में बेच दिया, 164.71 में। तो प्रॉफिट कितने का हो गया, 64.71%। तो सवाल का आंसर आ जाएगा ये तो यार कटने वाली संख्या नहीं है, ये पॉइंटों में आ गया, नहीं तो बहुत तगड़ा मज़ा आता सवाल में। अगर यहाँ पे कटने वाली संख्या होती ना तो बहुत तगड़ा मज़ा आता सवाल में। मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो सवाल का आंसर आ गया है, सवाल कंप्लीट हो गया है। अब मैं सवाल को दूसरे तरीके से बता रहा हूँ, सवाल में एडिटिंग कर रहा हूँ थोड़ी सी, ठीक है। सवाल में मैं थोड़ी सी एडिटिंग कर रहा हूँ। सवाल में मैंने क्या कर दी, एडिटिंग कर दी भाई। नया सवाल मैं आपके सामने फेंक रहा हूँ, नया सवाल। ये सवाल का आंसर आप खुद बताओगे, ठीक है। तो यहाँ पे 40% की जगह आप कितना कर लो, 40% की जगह आप कर लो 2%। 40% की जगह आप कर लो 2%। तो सवाल देखो नया सवाल बन गया है आपके सामने, मैंने आपके सामने ही बना दिया। एक दुकानदार एक ग्राहक को 5%, 10% और 15% की लगातार 3 छूट देने के बाद में वस्तु के क्रय मूल्य पर 2% का लाभ कमाता है। यदि दुकानदार केवल 5% और 10% की छूट देता तो लाभ परसेंट कितना होता। तो भाई 2% का लाभ कमाने का मतलब है कि 100 रुपये का माल कितने में बेचेगा, 102 में बेचेगा। 2 का लाभ हो जाएगा ना, तो 100 का 2%, 2 102 में बेचेगा, ठीक है। अब सवाल में बोला है कि 15% की छूट नहीं देता, तो 15% की छूट देने का मतलब है, 15% का मतलब होता है 3/20, मतलब कि 20 रुपये का जो सामान है उस पर 3 की छूट मिलेगी, तो कितने में बेचेगा, 17 में। 15% की छूट देने का मतलब है कि 20 का सामान कितने में बेच दिया, 17 में। और 17 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 102। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17 पंजो 85, 17 छिक गए 102, 6 आ जाएगी। अगर 1 की वैल्यू 6 है तो 20 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120। तो देखो 15% की छूट जब ये दे रहा था तब 120 का सामान 102 में बेच रहा था, लेकिन अब 15% की छूट नहीं देगा तो 120 का सामान 120 में बेचेगा। तो प्रॉफिट कितने का हो जाएगा कि 100 रुपये का जो माल है वो 120 में जाएगा, तो 20% प्रॉफिट होगा। तो इस सवाल का आंसर कितना आएगा, 20%। तो ये नया सवाल है, अगर कॉपी में नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल का आंसर 20% आएगा। तो आगे बढ़ते हैं। और इस प्रकार का सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, बहुत ज़बरदस्त सॉल्यूशन मैंने बताया है।